पावन शिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार कर अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। इस दिन शिवरात्रि थी। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बिताने के इंतजार में बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का अनजाने में शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और बेलपत्र भी चढ़ गए। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, इसलिए मुझे अभी जाने दे। शिकारी ने उसकी बातें मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पैर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरनी दिखी जो वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर हिरणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरे पति मिल जाएंगे वैसे ही मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया, लेकिन वो बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पैर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पैर की पूजा भी हो गई। दो शिकार खोकर शिकारी चिंतित में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पैर बीतने को था कि तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। शिकारी ने उसे देखकर तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने को ही था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं सामने आए शिकार को कैसे जाने दूं? इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होंगे। हिरनी ने शिकारी की बातें सुनकर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है। इसलिए मेरे बच्चों का सोचते हुए मुझे थोड़ी देर का जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पैर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो गई थी। उपवास की पूजा भी हो गई। अब शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर आपने पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार किया हो तो मेरा भी शिकार कर ले, ताकि मुझे अपने परिवार के वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर आपने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दें। मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह आपने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्द ही परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। जाने अनजाने में ही सही, उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था, क्योंकि वो शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। शिकारी के हृदय से धनुष छूट गया और उसने हिरण को जाने दिया।
कुछ ही समय बाद वो हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि महसूस हुई। शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हिरण के परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम की मित्रता थी। इस प्रकार शिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय। आप सभी को शिवरात्रि के पावन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।